राजस्थान की रंग बिरंगी धरती से थोड़ा दूर एक बेहद अजीब, प्यारा और कार्टून जैसा दिखने वाला गांव था, टूनपुर गरमगुल्ला। इस गांव के घर गोल गोल थे, पेड़ों के पत्ते दिल के आकार वाले थे और रात को जुगनुओं की जगह छोटे छोटे पिक्सल जैसे चमकते तारे जमीन के ऊपर उड़ते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई कार्टून दुनिया सच में जमीन पर उतर आई हो। यही रहने वाली थी एक 10 साल की खुशमिजाज पर थोड़ी शरारती लड़की, तारा। तारा हर चीज में जादू ढूंढती थी। हवा चलती तो उसे लगता हवा उससे बातें कर रही है, फूल झूमते तो लगता वे उसके लिए नाच रहे हैं। लेकिन एक इच्छा उसके दिल में सबसे गहरी थी, काश उसके पास एक ऐसा घोड़ा होता जो किसी आम घोड़े जैसा ना हो, बल्कि जादुई, चमकीला और अनोखा हो, जैसे कार्टून फिल्मों में दिखते हैं। गांव वाले अक्सर तारा की बात सुनकर हंस देते थे, अरे टूनपुर गरमगुल्ला में घोड़े कहाँ, यहाँ तो ऊंट, साइकिल और बंदर रिक्शा ही चलते हैं। तारा मन ही मन सोचती, एक दिन मेरा अपना घोड़ा होगा और वो अलग ही होगा। एक दिन शाम को जब सूरज टॉफी जैसी गुलाबी चमक से ढल रहा था, तारा अपने पापा के साथ बाजार से लौट रही थी। अचानक आसमान में नीले रंग की एक चमक चमकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच कोई नीला फूल खिल रहा हो। तारा ने पापा का हाथ छोड़ा और उस दिशा में दौड़ पड़ी। जैसे जैसे वो पास पहुंचती गई, उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई देने लगी। हवा में बजता कोई नीला संगीत, जैसे झील पर कोई गुनगुनाहट। पहाड़ी के किनारे खड़े एक जीव को देखकर तारा रुक गई। वहां एक घोड़ा खड़ा था, पर वो सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे चांद की किरणें उसे स्पर्श कर रही हो। उसकी आंखें बड़ी, गोल, चमकीली, बिल्कुल कार्टून की तरह, अयाल किसी बहती नीली नदी जैसा। उसने हिनहिनाया, पर आवाज ऐसी आई जैसे कोई छोटा सा संगीत बज गया हो। तारा के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। तुम सच में हो? उसने धीरे से पूछा। घोड़े ने उसकी हथेली से अपना सिर छुआ, मानो कह रहा हो, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी पत्थरों के पीछे से निकला। वह भी कार्टूनिश दिखता था, छोटी टोपी, बड़ी मूछें और गोल चश्मा। उसने कहा, बेटी, इसका नाम नीलतारा है। ये जादुई है। इसे केवल वही देख सकता है जिसके दिल में सपने हैं और मन में अच्छाई। तारा ने कहा, क्या यह मेरा हो सकता है? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, पर तुम्हें उससे एक वादा करना होगा। इसे कभी किसी बुराई, लालच या झूठ के लिए उपयोग नहीं करोगी। नील तारा हर उस बच्चे का साथी होता है जो दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता है। तारा ने तुरंत सिर हिलाया। नील तारा ने उसे अपनी पीठ पर बैठने दिया। जैसे ही तारा बैठी, घोड़े की नीली चमक तेज हो गई और अगले ही क्षण फूं, नील तारा हवा की तरह दौड़ पड़ा। रेत उड़कर पेड़ों पर सितारों जैसा चमकने लगी। हवा में नीली धूल फैल गई और टूनपुर गरमगुल्ला की पूरी कार्टून दुनिया उनके नीचे छोटी लगने लगी। तारा हंसती रही, हवा उसके बाल उड़ा रही थी और नील तारा तेज, इतनी तेज कि बादल तक झुकते दिखने लगे। उस दिन के बाद नील तारा तारा का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। गांव के लोग उसे साधारण घोड़ा समझते, लेकिन तारा के लिए वह आसमान का टुकड़ा था। जब बच्चों की पतंग पेड़ों में फंसती, नील तारा कूदकर उन्हें लौटाता। जब दूर कुतुब कुंज पहाड़ियों से कोई रास्ता भटक जाता, नील तारा नीली रोशनी छोड़कर रास्ता बताता। जब बरसात कम होती, नील तारा अपनी तेज दौड़ से बादलों को हिलाता और बरसात ला देता। एक दिन टूनपुर गरमगुल्ला पर बड़ी मुसीबत आई। आसपास की नदियां सूखने लगी, खेतों में पानी कम था, लोग चिंतित थे। तारा को बूढ़े की बात याद आई, नील तारा अच्छे काम के लिए है। वह नील तारा पर बैठकर टॉफी पहाड़ों के पीछे स्थित एक प्राचीन झरने की ओर निकल पड़ी, जिसे लोग केवल कहानी मानते थे। नील तारा ने हवा में छलांग लगाई, पहाड़ों को पार किया और अंततः उस नीले झरने को खोज निकाला। झरना चमकता था जैसे किसी रत्न की नदी। तारा ने झरने का पानी गांव लाकर सभी को बचाया। गांव वाले उसे हीरो कहने लगे, पर तारा जानती थी असली हीरो उसका जादुई दोस्त था। कुछ महीने बाद एक रात नील तारा की चमक हल्की होने लगी। तारा ने उसके गले से लपकर पूछा, क्या हुआ? वही बूढ़ा फिर प्रकट हुआ, जैसे हवा से निकला हो। उसने कहा, नील तारा का समय पूरा हुआ। यह हर चक्र में किसी एक बच्चे को चुनता है और जब वह बच्चा बहादुर और दयालु बन जाता है
नील तारा आगे बढ़ जाता है। तारा की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये वापस आएगा? बूढ़ा बोला, जब तुम्हें फिर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ये जरूर आएगा। नील तारा आसमान की ओर उठा, उसकी चमक बढ़ी, फिर वह एक नीले तारे जैसा बनकर गायब हो गया। तारा ने आसमान को देखते हुए कहा, तुम अब भी मेरे साथ हो, मेरे दिल में। उस दिन के बाद तारा खुद नील तारा जैसी बन गई, बहादुर, दयालु और पूरे टूनपुर गरमगुल्ला की मददगार। और रात को जब भी हवा नीली चमक के साथ बहती, लोग कहते, देखो, नील तारा आज भी तारा को सलाम करने आता है।